नमस्कार स्टूडेंट्स। हम भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम धार्मिक परिदृश्य को देखेंगे, भाषाई परिदृश्य, क्षेत्रीय परिदृश्य, प्रजातीय परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, जनजातीय परिदृश्य और क्षेत्रीय परिदृश्य की प्रकृति और महत्व को समझेंगे। धार्मिक परिदृश्य की जब हम बात करते हैं तो धर्म मानव समाज का व्यापक और शाश्वत एवं स्थायी तत्व है, जिसे समझे बिना भारतीय समाज के रूप को समझना बहुत कठिन है। भारतीय समाज की धार्मिक रचना को जानने से पूर्व धर्म क्या है यह जान लेना बहुत आवश्यक है। धर्म मानव का अलौकिक शक्ति से संबंध जोड़ता है। धर्म क्या है? धर्म समाजशास्त्रीय अगर हम परिभाषा इसकी देखते हैं तो हम देखते हैं कि धर्म मानव का अलौकिक शक्ति में विश्वास है। इसका संबंध मानव की भावनाओं, श्रद्धा और भक्ति से है। टायलर का मत है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है, एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जिसको हमने नहीं देखा है, उस पर विश्वास ही धर्म है। धर्म का तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना से है जिसके संबंध में ये विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति से माना जाता है और अलौकिक शक्ति में विश्वास को माना जाता है। इस विश्वास को मानव पूजा, आराधना, कर्मकांड के द्वारा अभिव्यक्त करता है। धर्म में ये विश्वास किया जाता है कि अलौकिक शक्ति प्रकृति एवं मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। प्राचीन काल से भारत विभिन्न धर्मों की पुण्य भूमि रहा है। विश्व में शायद ही अन्य ऐसा कोई देश हो जिसमें धर्मों की इतनी विविधता और बहुलता पाई जाती हो। यहाँ मुख्य रूप से 6 धर्मों की प्रधानता है। वे हैं हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। इनके अतिरिक्त यहाँ पारसी, यहूदी और जनजातीय धर्मों को मानने वाले भी लोग हैं। मुख्य धर्मों में भी अनेक समुदाय और मतांतर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिंदू धर्म में शैव धर्म जो कि शिव जी के भक्त होते हैं, वैष्णव विष्णु के भक्त होते हैं, शाक्त जो देवी के भक्त होते हैं और ब्रह्म समाज और आर्य समाज। इस्लाम में शिया और सुन्नी, ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, सिख धर्म में अकाली और गैर अकाली, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर आदि प्रमुख संप्रदाय हैं। प्रत्येक संप्रदाय की भी अनेक शाखाएं एवं उपशाखाएं हैं। इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी धर्म विदेशों से यहाँ आए, जबकि हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्मों की जन्मस्थली भारत ही है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का प्रतिशत इस प्रकार से है। एक तालिका दी गई है जिसमें कि हिंदू जो है वो 81% है और इस्लाम 12% है और ईसाई 2.3% है, सिख 1.9% है और बौद्ध 0.8% है, जैन 0.4% और पारसी और अन्य 0.6% है। जैन धर्म के सर्वाधिक अनुयायी महाराष्ट्र में और ईसाई धर्म के केरल में, सिख धर्म के पंजाब में एवं पारसी धर्म के मुंबई में हैं। चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए यहाँ सभी धर्मों को फलने फूलने, प्रचार प्रसार और विकास की पूरी छूट दी गई है। कोई भी धर्म राजधर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय के तत्व पाए जाते हैं। विभिन्न धर्मों के बीच अंतःक्रिया के कारण उनके अनुयायियों ने एक दूसरे की धार्मिक विशेषताओं को ग्रहण किया है। एम.एन. श्रीनिवास जो एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। इसके अंतर्गत जनजातीय लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक तत्वों, देवी देवताओं, त्योहारों, उत्सवों और जीवन पद्धति को स्वीकार किया। राजस्थान के भील एवं मीणा, झारखंड के संथाल, मुशार व भुइयाँ, पालामऊ तथा मिर्ज़ापुर की खाखार
दिनाजपुर, रंगपुर और जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार की कोलिया जनजाति अपना हिंदूकरण कर रही है। छोटा नागपुर के ओराव हिंदू देवी देवताओं को मानने लगे हैं, गोमांस नहीं खाते हैं। मुंडा लोग जीवन पथ के संस्कारों को संपन्न कराने हेतु ब्राह्मणों को बुलाते हैं और कई जनजातियां सत्यनारायण की कथा, हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं। वे हिंदू त्योहारों एवं उत्सवों जैसे कि दिवाली, होली, दशहरा आदि को मानती हैं। विवाह के समय होम करती हैं और कई जनजातियां एकादशी, पूर्णिमा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी का व्रत भी रखती हैं। कई अछूत एवं पिछड़े हिंदुओं ने ईसाई और इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई हरिजनों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है। इस धर्म परिवर्तन का कारण धार्मिक कट्टरपंथी होना तथा आर्थिक प्रलोभन मुख्य है। इनको पैसे देके प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है कि आपको हम इतना पैसा देंगे और आप अपना धर्म परिवर्तित कर लीजिएगा। भाषाई परिदृश्य, मानव का भाषा के साथ अति निकट का संबंध रहा है। भाषा के माध्यम से मानव समूह परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के माध्यम से ही संस्कृति से संबंधित विभिन्न तत्व लिखित रूप में संचित और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। वास्तव में भाषा सामुदायिक जीवन का एक प्रमुख आधार है। भाषा को परिभाषित करते हुए E.H. स्टटीफेंट कहते हैं कि भाषा मुख्य उच्चारित संकेतों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग तथा अंतःक्रिया करते हैं। हाटन और हंट कहते हैं कि एक भाषा आवाज़ों का एक समूह है जिसमें प्रत्येक आवाज़ को एक अर्थ प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से ये विचार की अभिव्यक्ति के लिए जिन ध्वनि संकेतों को काम में लिया जाता है उन्हीं से मिलने वाली व्यवस्था को भाषा कहा जाता है। भारत की भाषाई संरचना, भारत एक बहुभाषाई राष्ट्र है। भाषाई सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि भारत में लगभग 179 भाषाएं तथा 544 बोलियां प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में 1650 भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। इसमें भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें उसको हम 3 भाषाई परिवारों में बांट सकते हैं, जैसे कि इंडो आर्यन भाषाई परिवार, द्रविड़ भाषाई परिवार और आश्रित भाषा परिवार। इंडो आर्यन में जैसे कि हिंदू, उर्दू, बंगला, असमिया, उड़िया, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, हिमालयी आदि भाषाएं आती हैं। और द्रविड़ भाषा परिवार में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम इत्यादि भाषाएं आती हैं। आश्रित भाषाई परिवार में इसके जैसे कि इसमें मुंडारी, संथाली, खासी, हो, खड़िया, बिरहोर, कोरकू, जुआंग आदि भाषाएं प्रमुख है। इसके अतिरिक्त इसमें चीनी और तिब्बती परिवार की भाषाएं जैसे मणिपुरी, नेवाड़ी, लेप्चा, नगा भाषा भी प्रचलित है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें कि इसमें कुछ प्रमुख भाषाएं हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी और मणिपुरी तथा नेपाली। जब हम क्षेत्रीय परिदृश्य की बात करते हैं तो भारत एक विशाल देश है। इसमें भिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र में समान आधार पर समाज व्यवस्था का निर्मित होना साधारणतः संभव नहीं हो पाता। यहाँ उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के बीच हजारों मील का फासला है और यहाँ उत्तर में पठार है तो दक्षिण में समुद्री तट, पश्चिम में ही एक और गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है, जो दूसरी ओर पहाड़ी, पठारी और जंगली प्रदेश भी हैं, जहाँ लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ क्षेत्रीय भिन्नताएं इतनी अधिक हैं कि कहीं कहीं तो अनेक समूह आज भी आदिम अवस्था में अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कई आधुनिक अवस्था में विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कुछ लोग पशुपालन और कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। कुछ लोग बड़े उद्योग धंधों की सहायता से
तो इस तरीके से स्पष्ट है कि इस देश को विविधता प्रदान करने में क्षेत्रीय भिन्नताओं का काफ़ी योगदान रहा है। धन्यवाद।